आज आप जरा इन तस्वीरों को देखिए जो महाकुंभ से आई हैं। ये तस्वीरें ब्रिटेन के मशहूर रॉक बैंड कोल्ड प्ले के लीड सिंगर क्रिस मार्टिन की हैं, जो आज ही महाकुंभ में पवित्र स्नान करने के लिए आए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए जरा, ये क्रिस मार्टिन है। अब क्रिस मार्टिन पहुंचे हैं महाकुंभ, तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब क्या कांग्रेस और विपक्ष के नेता उनके लिए भी यही कहेंगे कि बीजेपी उन्हें यहां महाकुंभ में लेकर आ गई? क्या ये भी बीजेपी के कार्यकर्ता बन गए हैं? क्रिस मार्टिन से पहले एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावेल जॉब्स ने भी महाकुंभ की त्रिवेणी में पवित्र स्नान किया था। उनकी तस्वीरें आप पहले भी देख चुके हैं। और अब तक दुनिया के 62 देशों के 2 लाख से ज्यादा लोगों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। लेकिन दुख की बात यह है कि जब पूरी दुनिया भारत की सनातन संस्कृति का यह वैभव देख रही है, तब हमारे ही देश के विपक्ष के नेता महाकुंभ की मान्यताओं पर, यहां के रीति रिवाजों पर, सनातन धर्म की परंपराओं पर सवाल उठाते हैं, मजाक उड़ाते हैं और ये कहते हैं कि गंगा नदी में स्नान करने से क्या हो जाएगा। इस समय भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इंटरनेट पर महाकुंभ को सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है। और आज शाम 5 बजे तक महाकुंभ में पिछले 15 दिनों में 14 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। 14 करोड़ लोग, यह वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और हर रोज जब भी मैं आपको यह बात बताता हूं, तब तक भारत के लोग एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके होते हैं। और आज का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड यह है कि 15 दिन में 14 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। भारत के हर राज्य के लोग प्रयागराज के संगम में ये स्नान करने के लिए आ रहे हैं, इस पवित्र स्नान को कर रहे हैं। और अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भी कुछ नई तस्वीरें जारी की हैं और बताया है कि अंतरिक्ष से महाकुंभ का दिव्य और भव्य रूप कैसा दिखता है। और ये एक ऐसी चीज है जिस पर हमारे देश के नेताओं को राजनीति से ऊपर उठकर सनातन धर्म पर गर्व करना चाहिए था। लेकिन वो ऐसा ना करके सनातन धर्म के रीति रिवाजों पर, परंपराओं पर सवाल उठा रहे हैं। और इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश के लिए और क्या हो सकता है। अब जरा कोल्ड प्ले का जब आप कॉन्सर्ट देखेंगे, कोल्ड प्ले जो मशहूर रॉक बैंड है वो आजकल भारत आया हुआ है। जरा कोल्ड प्ले की ये तस्वीरें आप देख लीजिए। ये तस्वीरें ब्रिटेन के मशहूर रॉक बैंड कोल्ड प्ले के लीड सिंगर क्रिस मार्टिन की, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाई थी। ये उन्हीं का परफॉर्मेंस चल रहा है। और अहमदाबाद में परफॉर्मेंस देने के बाद क्रिस मार्टिन महाकुंभ में आज आए हैं। एक नई परंपरा शुरू हो गई है, खासतौर पर राजनीति में, कि जब भी सनातन धर्म से जुड़ा हुआ कोई आयोजन होगा तो विपक्ष के नेता अचानक से उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, उस पर सवाल खड़े करने लगते हैं। आपको याद होगा इसी तरह की राजनीति अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर भी हुई थी। जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी अयोध्या की फैजाबाद सीट हार गई थी, तब विपक्ष के नेताओं ने कहा था कि अयोध्या का राम मंदिर तो खाली पड़ा है और लोगों ने बीजेपी के कारण इस मंदिर से दूरी बना ली है, लोग तो राम मंदिर में जाना ही नहीं चाहते। लेकिन सच यह है कि पिछले 30 घंटों में 25 लाख लोगों ने अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन किए हैं। और जिस तरह की भीड़ महाकुंभ में दिख रही है, अब उसी तरह की भीड़ इस समय अयोध्या के राम मंदिर में भी है। ये भीड़ आप जरा देख लीजिए। इसको भी मैं आपको बड़े स्क्रीन पर दिखाता हूं। ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये महाकुंभ की भीड़ नहीं है, ये अयोध्या में राम मंदिर के बाहर ये भीड़ है।
भारत के लोगों में सनातन धर्म को लेकर एक ऐसी जागृति आई है कि गोवा में 3 महीने में 25 लाख लोग घूमने के लिए जाते हैं, जबकि राम मंदिर में पिछले 30 घंटे में ही 25 लाख लोग दर्शन के लिए आ चुके हैं। एक तुलना देख लीजिए, भारत के लोग आजकल कहां जा रहे हैं? गोवा जा रहे हैं या प्रयागराज जा रहे हैं या अयोध्या जा रहे हैं। 3 महीने में 25 लाख लोग गोवा गए हैं और 30 घंटे में 25 लाख लोग राम मंदिर जा चुके हैं। जो लोग महाकुंभ में स्नान करने के लिए आजकल आ रहे हैं, उनमें से बहुत सारे लोग अब ये पवित्र स्नान करने के बाद अयोध्या के राम मंदिर भी जा रहे हैं और इसीलिए राम मंदिर में अचानक से इतनी भीड़ आजकल बढ़ गई है। भीड़ का निश्चित तौर पर श्रद्धालुओं की भारी संख्या में लोग आ रहे हैं और सभी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी तरह से चल रही हैं और अभी भी सभी जगह सुव्यवस्थित है। अलबत्ता भीड़ है तो भीड़ होने के नाते कुछ रेगुलेशंस स्टैब्लिश किए गए, सभी जगह सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। अनुमानित भीड़ कितनी हो सकती है? लाखों की संख्या में भीड़ है, जिसका अनुमान हम लोग लगा करके अलग से बताएंगे। भीड़ थी? हाँ, ज्यादा भीड़। कितने घंटे में आपको दर्शन हुए? हमको 2 घंटे लग गए। हमको 2 से 2.5 घंटे दर्शन कर। आप लोग प्रयागराज भी गए थे? हाँ गए थे, हम प्रयागराज भी गए थे। तो प्रयागराज से डायरेक्ट यहाँ पे आए? नहीं, काशी गए थे, काशी से यहाँ पर। तो आपने ये बात महसूस की होगी कि हाल के वर्षों में सनातन धर्म को लेकर हमारे देश में एक नई जागृति आई है और इसीलिए आपने देखा होगा जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ अयोध्या में, उसमें भी नए नए रिकॉर्ड बने और बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे। और इस बार महाकुंभ में भी नए नए वर्ल्ड रिकॉर्ड हर दिन कायम हो रहे हैं। और ये बात आपको क्या बताती है? ये तस्वीरें आपको ये बताती हैं कि भारत में अब सनातन धर्म को मानने वाले लोगों में एक नए प्रकार की जागृति पैदा हो चुकी है और अब पूरे देश के कोने कोने से लोग महाकुंभ में इस पवित्र स्नान को लेकर आ रहे हैं। एक समय ऐसा था जब हमारे देश में हिंदू धर्म को लेकर और सनातन धर्म को लेकर लोगों में एक हिचकिचाहट थी, एक संकोच हुआ करता था, लेकिन वो संकोच अब समाप्त हो रहा है।